बहुरिया जागे के जनी सोबो बहुरिया, जागी के जनी सोबो बहुरिया, जागी के जनी सोबो बहुरिया, जागे के जनी सोबो बहुरिया, जागे के जनी सोबो बहुरिया। चाखो ना में अमीरस प्याला, चाखो ना में अमीरस प्याला, चाखो ना में अमीरस प्याला, तेज विषय रस मोव बहुरिया, तेज विषय रस मोव बहुरिया, जागे के जनी सोबो बहुरिया, जागे के जनी सोबो बहुरिया। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो जी सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सत्य नाम जप लेबो बहुरिया, सत्य नाम जप लेबो बहुरिया, सत्य नाम जप लेबो बहुरिया, जागे के जनी सोबो बहुरिया, जागे के जनी सोबो बहुरिया, जागी के जनी सोबो बहुरिया, जागी के जनी सो सेवा गुरु से सद्गुरु चार प्रकार के, चारों युग जग आए, भक्ति मुक्ति हंसन मिले, जन्म मरण दुख जाय। वंदो हमें परम गुरु, जिन यह ज्ञान प्रसार, देव सदा फल आदि में, जिन यह शब्द उचार, दुर्लभ सद्गुरु पंथ है, भाग्यवान नर पाय। देव सदा फल हरि कृपा, तब यमरा पुर जाय। ज्येष्ठ आत्मज संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज, श्री महेंद्र भाई कटार गांव वाला, अध्यक्ष गुजरात संत समाज, श्री गोवर्धन भाई झलभिया जी, पूर्व गृह मंत्री गुजरात, श्री गोविंद पोद्दार जी सिंगापुर, श्री सिंधु राय जी दिल्ली, श्री पदम गुप्ता जी कोलकाता,
श्री बजरंग लाल बजारी जी मुंबई, प्रसिद्ध उद्योगपति श्री चंद्रकांत जी जायसवाल, अध्यक्ष पूर्वांचल विहंगम संत समाज गुवाहाटी, जनार्दन पांडे जी पूना, मनोज सिंह जी मुंबई, रमेश भाई पालगांव, श्री भरत भाई पालगांव, सतीश भाई पालगांव, महेश भाई पालगांव, चिराग भाई पटेल पालगांव, श्री प्रकाश जी राठी कोलकाता, श्री फाल्गुन मोदी जी अहमदाबाद, श्री विष्णु भाई पारिक अहमदाबाद, श्री जोगिंद्र गुप्ता जी इम्फाल, श्री जगरूप सिंह राठौर इम्फाल, श्रीमती किरण हुसैनी जी, श्रीमती श्याम हुसैनी जी कोड़ागांव छत्तीसगढ़, श्री कृष्णा पात्रो जी उड़ीसा, श्री मालीराम जी अग्रवाल दीमापुर नागालैंड, श्री रमेश जी पिपलवा शिलंग, श्री अमीला जी अग्रवाल दीमापुर नागालैंड, श्री सौरभ सिन्हा जी सिंगापुर, श्री सुरेश शर्मा जी शर्मा जयपुर राजस्थान, श्री महेश शर्मा जी जयपुर राजस्थान, श्री सांवरमल जोशी जी जयपुर राजस्थान, श्री नंदलाल बघेरिया जी, श्री राम अवतार अग्रवाल जी, श्री सुकुमार सिंह जी, श्री मुकेश साहू जी, श्री आर के प्रधान जी मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष झूसी इलाहाबाद प्रयाग, श्री रावल जी कोटद्वार, श्री श्रवण कुमार सराफ जी उपाध्यक्ष दिल्ली संत समाज, श्री आर के भूरिया जी हैदराबाद, श्री रमेश ओमकारी जी हैदराबाद, श्री राम गोपाल अग्रवाल जी बलिया, राष्ट्रीय संत श्री राम विश्वदास जी, देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए मेरे अमर सदगुरु के अनुयायी भक्त शिष्य प्रेमी साधकगण, मातृशक्ति देवियों, बच्चों, हमारे संगीत मंडली के सभी शिष्यगण, आज का दिन बड़े ही उल्लास का दिन है, साथ ही सौभाग्य का भी दिन है। उल्लास, सौभाग्य, ये दोनों शब्द ऐसे हैं जिससे जीवन में एक आशा की किरण जो है उदय होती है, जिसके जीवन में उल्लास नहीं है, जिसके जीवन में उमंग नहीं है, वह क्या कोई जीवन है? आज हम उस धरती पर विद्यमान हैं जहां पर आध्यात्मिक परमाणुओं का केंद्र है।
बंधुओं, यह जो धरती है हिमालय की है। यह जो आंगन है हिमालय का है। जीवन के अंदर जहाँ पर अध्यात्म है, जहाँ पर ब्रह्म विद्या है, जहाँ पर विहंग योग है, और जहाँ पर एक सद्गुरु की विशेष सत्ता है, जहाँ पर अध्यात्म का केंद्र है, जहाँ पर परमाणुओं का योग वियोग है, जहाँ अक्षर का प्रयोग है, वहीं पर सारे ज्ञान विज्ञान समाहित हो जाते हैं। यह जो शून्य शिखर है, इसका एक बृहद इतिहास है। बात बहुत पुरानी है। जब 1936 में विहंगम योग के प्रणेता सद्गुरु सदाफल जी महाराज पधारे थे हरिद्वार कुंभ में। इड़ा मल्ला जो इसके नीचे है, आश्रम के नीचे, यहाँ पर एक रहते थे बद्री सिंह नेगी। संयोग से वो गए थे कुंभ में हरिद्वार। वहाँ पर सद्गुरु सदाफल जी महाराज की अमी वाणी हो रही थी, सारगर्भित प्रवचन हो रहा था। प्रवचन में सद्गुरुदेव ने कहा कि मैं अध्यात्म विद्या का वेत्ता हूँ और मैंने जीवन में अध्यात्म का ही अनुभव किया है। यह बात सुन के बद्री सिंह नेगी बड़े प्रभावित हुए। वे सोचने लगे कि कुंभ के अवसर पर जितने भी पंडाल लगे हुए हैं, संतों के, महंतों के, मठाधीशों के, सभी जगह चर्चा है किस चीज की? चर्चा है कीर्तन की, चर्चा है रास लीला की, चर्चा है रामलीला की, चर्चा है तंत्र मंत्र की, चर्चा है सिद्धियों की। और यह जो महात्मा हैं वे कहते हैं अध्यात्म की बात। बद्री सिंह नेगी सद्गुरुदेव से ज्ञान ले लिए, दीक्षा ले लिए। दूसरे दिन बद्री सिंह जब जाने लगे तो स्वामी जी ने कहा इधर आओ, अब तो तुम शिष्य हो गए ना और मैं गुरु हो गया तुम्हारा, तो हमारी एक बात सुनोगे? बद्री सिंह ने कहा हाँ गुरुदेव जरूर सुनेंगे। सद्गुरुदेव ने कहा कि देखो
मैंने एक पुस्तक जो है लिखा है, लेकिन वह पुस्तक गद्य में है। सदगुरुदेव का जो महान ग्रंथ स्वर वेद है, उसको सदगुरुदेव ने लिखा था पहले झूसी की कंदरा में बैठ करके गद्य में। पांडुलिपि गद्य में थी। सदगुरुदेव ने कहा कि मैंने एक पुस्तक लिखा है जिसकी पांडुलिपि मेरे पास है, लेकिन वो गद्य में है। मैं चाहता हूं उसको पद्य में करना, पद्य में लिखना। इसके लिए मुझे एक जगह ऐसी चाहिए जो शांत हो, एकांत हो, निर्जन हो, जहां जलप्रपात हो, झरना हो, नदी हो, पहाड़ हो, शिखर हो। बद्री सिंह ने कहा कि गुरुदेव, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर चारों तरफ पहाड़ है, झरना बहता है, शीतल जल है। वहाँ तो शेर व्याघ्र ग्रसते हैं। बैठ करके अपनी चेतना को उस विशेष केंद्र पर स्थिर करता है और वहां से आवाहन करता है, तो क्या होता है? जो भी ऋषि महर्षि आकाश में विचरण कर रहे हैं, जो जीवन मुक्त हैं, उनका संकेत मिलता है, उनका दर्शन मिलता है, उनकी वाणी मिलती है, उनका संदेश प्राप्त होता है। अभी आपके बीच यज्ञ हवन हुआ, तो यज्ञ हवन में भी एक विशेष विज्ञान छिपा रहता है। वह विज्ञान क्या है? यज्ञ में भी अनेक तरह की सिद्धियां हैं। मंत्र भी एक सिद्धि के अंदर आता है। जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि, 5 सिद्धियां होती हैं। तो मंत्र में भी एक विशेष बल है, मंत्र में भी एक विशेष शक्ति है, विशेष ऊर्जा है। गुरु विधान से विशेष मुहूर्त में साधक बैठ करके अपनी चेतना को उस विशेष भूमि पर जब स्थिर कर देता है, तब जो ऋषि, जो महर्षि अव्यक्त रूप से विचरण करते रहते हैं, उनका दर्शन प्राप्त हो जाता है। अभी मंत्रों के माध्यम से आज हमने अनेक ऋषियों का आवाहन किया। आवाहन किया विश्वामित्र ऋषि का, अत्रि ऋषि का, वेन का, नारायण का, कुत्स का, वशिष्ठ का। ऋषि जो है अव्यक्त रूप से हमारे बीच विराजमान हो जाते हैं, रहते हैं अदृश्य, लेकिन हमें अपनी शक्ति प्रदान करते हैं।
हमें वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। पितरों का आवाहन भी होता है। सदगुरु सदाफल जी महाराज ने कहा आचार्य श्री को कि मैं आपका आज से पितर हो गया, मेरे भक्त मेरे शिष्य मुझे याद करेंगे। याद कहाँ से करेंगे? याद करने की भूमि क्या होगी? उसी भूमि का ज्ञान हम प्राप्त करते हैं विहंगम योग की साधना के द्वारा। एक विशेष भूमि है, एक विशेष मंडल है, एक विशेष केंद्र है, जहां पर चेतना को हम स्थिर करके उस सत्ता का आवाहन करते हैं। आवाहन मतलब क्या हुआ? हम बुलाते नहीं हैं। बुलाता कौन है? जो तांत्रिक होता है। विहंगम योग का साधक बुलाता नहीं है। जब वह चेतना को वहां पर स्थिर करता है तो वह शक्ति स्वतः प्रकट हो जाती है उस भूमि में। और उस शक्ति का एहसास उस साधक को हो जाता है। सदगुरु सदाफल जी महाराज कहते थे कि एक योग बल है और एक सिद्धि है। तो जहां पर सिद्धि है वहां पर योग बल नहीं है, और जहां योग बल है वहां सिद्धि नहीं है। सिद्धि का आधार क्या है? सिद्धि का आधार शरीर है, मन है, इंद्रियां हैं, चक्र है। कोई सिद्धि की जाती है हृदय स्थान से, कोई सिद्धि होती है मूलाधार से, कोई सिद्धि होती है कंठ से भी, कोई सिद्धि होती है भ्रुकुटी से भी, कोई सिद्धि होती है त्रिकुटी से भी, कोई सिद्धि होती है मूर्धा से भी। ये सारी सिद्धियां होती हैं शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के आधार पर। एक तांत्रिक है, उसको क्या ज्ञान है परमाणु का, उसे क्या ज्ञान है अध्यात्म का, उसे क्या ज्ञान है कि दशम द्वार क्या होता है, उसे क्या ज्ञान है कि धाराकाश क्या है, उसे क्या ज्ञान है कि अक्षर की भूमि क्या है, उसे क्या ज्ञान है कि 2-10 का भेद क्या है, उसे क्या ज्ञान है कि अक्षर का प्रयोग कहां से होता है। बिल्कुल ज्ञान उसको नहीं है, उसका विषय नहीं है। ज्ञान तो उसको होता है जिसके पास अध्यात्म भी है और प्राकृतिक योग भी है। तो सदगुरु सदाफल जी महाराज सबके वेत्ता थे, चाहे वो जड़ योग हो चाहे चेतन योग हो। योग में तो सिद्धियां हैं, प्रयोग हैं। चेतन योग में कोई सिद्धि नहीं है। चेतन योग में आत्मा का अनुभव है, अपना अनुभव है, अपना चेतन केंद्र है, चेतन मंडल है। जब योगी चेतन केंद्र पर आसीन हो जाता है और उस चेतन केंद्र से सदगुरु को याद करता है
भुलाता नहीं है, याद करता है, तब जो है वहां से अध्यात्म प्रकट हो जाता है। और जब अध्यात्म जीवन में प्रकट हो जाता है, जब अक्षर के प्रकाश से यह आत्मा ओतप्रोत हो जाती है, तब हमें अनुभव होता है कि विहंगम योग क्या है, सहज योग क्या है, अक्षर का इक्षण प्रयोग कहाँ है, कहाँ पर प्राकृतिक बल है और कहाँ अपना आत्मिक शुद्ध बल है। तो सदगुरुदेव कहते थे कि मैं योग बल से कार्य करता हूं। मंडल है पंच शून्य का। पंच शून्य क्या है? वही तो ब्रह्मांडी 5 शब्द हैं। निरंजन है, ओम है, सोहम है, शक्ति है, निरंकार है। इसी को कहा है 5 शून्य भी। शून्य शून्य में भी भेद है, 68 शून्य भी है, सर्व शून्य भी है, महाशून्य भी है, ऊर्ध्व शून्य भी है। महाशून्य म अक्षर भाषा, अक्षर को ही महाशून्य भी कहा गया है। 68 शून्य इससे अलग है। पर आसीन हो जाता है तो सिद्धियां अलग हैं और योग बल अलग है। सदगुरु को याद कर, सदगुरुदेव कहते थे बुलाता नहीं है, याद करता है। आत्मिक शुद्ध बल से, अध्यात्म के विशुद्ध बल से अपना कार्य करता हूं। अक्षर पर अनुभव नहीं। विहंगम योग का जो ज्ञान है उसका आधार प्रकृति नहीं है, इंद्रियां नहीं है, देह संघात नहीं है। अक्षर प्राणों का आयाम नहीं है। अक्षर जो है प्रज्ञामूलक बौद्धिक व्यायाम नहीं है। अक्षर जो है श्वास प्रश्वास की गति नहीं है। अक्षर जो है कुंभक का खेल नहीं है। अक्षर जो है अनहद नहीं है। अक्षर जो है ब्रह्मांडी शब्द नहीं है। अक्षर पंचकोश नहीं है, पंच शब्द नहीं है। अक्षर जो है बंकनाल नहीं है। अक्षर मेरुदंड नहीं है। अक्षर जो है 4 बाणी नहीं है। अक्षर की तो एक विशेष भूमि है। सदगुरुदेव का जब शरीर छूट जाता है तो सदगुरुदेव क्या कहते हैं कि मैं बाहर हो गया, मैं बाहर से बोलता हूं। बाहर से क्या मतलब है? मैं अक्षर की भूमि से बोल रहा हूं। अक्षर की भूमि कहाँ है? अक्षर की भूमि जो है शरीर इंद्रिय मन प्राण के अंदर नहीं है। अक्षर की भूमि तो वहां पर है जहां पर सदगुरु का केंद्र है। बैठो चेतन केंद्र पर, त्याग देह अध्यास, मुक्ति सदा फल भक्ति रस, अनुभव सुख है पास। तो अक्षर के प्रभाव से ही परमाणु विस्तार हो
अनन्य गति फल के कोलाहल पक्षीमय संसार हो। गुरु शिष्य हमको फल प्रदायनि ज्ञान सर्व अगार हो। जन सदा फल